वंदन करती हूँ। र की रंगबाजी। हिंदी व्याकरण ने र के साथ पक्षपात करते हुए उसे विशेष छूट दी हुई है, जिस कारण वो नौसिखिए को नए नए रंगों में उलझाता और नचाता है। स्वर समेत हो तो र कायदे से सधा हुआ चलता है। उदाहरण स्वरूप, राम रस रच जाओ, भव सागर तर जाओ। अन्य स्वर रहित व्यंजन जहाँ हलंत के साथ व्यक्त होते हैं, वहीं र विशेष छूट पा जाता है। स्वर रहित र को रेफ कहते हैं और तब ये निराले अंदाजों में निखरता है। जब रेफ दो वर्णों के बीच में आता है तो फुर्र से उड़कर आखिरी वर्ण के सिर पर बैठ जाता है, जैसे कि कर्म, धर्म, गर्म। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लगता है अपने मन की ही ठानी है, चाहे फिर लिखें स्वर्ग या नर्क। यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त हुआ तो रेफ को मात्रा संग ही बैठने की जिद होती है, चाहे फिर वो आ की मात्रा हो या ई की, जैसे कि प्राचार्य, हर्षित, गर्वित, धार्मिक। अगर वह व्यंजन जिसमें रेफ को जुड़ना है स्वयं स्वर रहित हो, उच्चारण में आधा स्वर ही चाहता हो, पर पाए वाला हो, यानी कि खड़ी पाई लगी हो, उसको लिखने में एक पाए या डंडे की ज़रूरत पड़ती हो। उदाहरण क, घ, च आदि। तो ऐसे में रेफ जिसके पैर पाए से लिपट पदेन कहलाता है। र की रंगबाजी। व्यंजन लंबे पैर वाला हो तो रेफ तिरछा हो अपना स्थान बनाता है, उससे सहारा लेता है, जैसे कि प्रथा, प्रेम, क्रोध, कब्र। पाया अगर छोटा हो, जैसे ट या ड का, तो रेफ दयालु भाव से उसे अपने दोनों पैरों पर टिका भी देता है, जैसे कि ट्रक, ड्रम। पर द के छोटे पाए को नज़रअंदाज कर उसकी दृष्टि द की दाढ़ी पर जा अटकती है, तो रेफ फिर उससे लटकने की जिद करता है। तभी तो द्रवित शब्द बनता है। देखी आपने इसकी रंगबाजी। त और श के साथ तो आत्मसात हो रूप ही नया धारण कर लेता है। देखिए तो त्रिशूल या फिर त्रिपाठी। यहाँ त भी स्वर रहित, र भी स्वर रहित और मिलकर बने त्र, और श्र की श स्वर रहित, र स्वर रहित और जुड़कर बने श्र। है ना मज़ेदार ये र की रंगीनी। पर दिमाग चकराता तो तब है जब खोजने बैठो कि कहाँ पदेन वाला र प्रयोग करें, कहाँ री की मात्रा। तो देखिए, हृदय में ह की गोद में इठलाता यह, गृह में ग पर इतराता री, ग धन री ग्री। उच्चारण में री की ध्वनि पैदा करता हुआ और ग्रह में पदेन र उच्चारण में अ की ध्वनि पैदा करता हुआ। दोनों उच्चारण में अंतर से ही तो पहचाने जाते हैं। उच्चारण में चूक हुई नहीं कि मात्रा रूठकर गलत जगह जा बैठती है शब्द का रूप बदलने को। तो जनाब, पूरा ध्यान रखिएगा इन रंगबाजों का। धन्यवाद।